योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व श्रीअरबिंदो क्या लिखते, क्या कह रहे साधकों से? इनका जो योग है, पूर्ण योग है, इसके प्रमुख तत्व क्या है वो समझा रहे हो। लक्ष्य और उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये समझा रहे। प्रमुख तत्व क्या है पूर्ण योग का, और लक्ष्य और उद्देश्य क्या है पूर्ण योग का, ये समझा रहे हो ना। हर मर्तबे ऐसा समझाते हैं, जब जब भी साधक लोग उनको प्रश्न किए तब ऐसा ही समझाते हैं। तो अब ये सुनिए इसको। यह योग जीवन की शक्तियों का त्याग करना नहीं चाहता, बल्कि जीवन के प्रति और जीवन की शक्तियों के व्यवहार के विषय में हमारा जो भाव है उसे भीतर से परिवर्तित और रूपांतरित करना चाहता है। इन शक्तियों का व्यवहार अभी अहंकारपूर्ण भाव के साथ और अदिव्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इनका व्यवहार भगवान के प्रति आत्मसमर्पण के भाव के साथ और दिव्य कर्म के हेतु करना होगा। श्री माँ के लिए उन्हें फिर से जीत लेने की जो बात कही जा रही है उसका तात्पर्य यही है। क्या कहे उन्होंने? श्री माँ के लिए उन्हें फिर से जीत लेने की जो बात कही जाती है उसका तात्पर्य यही क्या है। देखो, एक नदी देता, ये योग क्या है? जीवन की शक्तियों का त्याग करना नहीं, समझा? जीवन की शक्तियों का त्याग करना ये योग चाहता नहीं। फिर क्या चाहता है? जीवन की शक्तियाँ क्या है पहले ये सोच। जीवन की शक्तियाँ अपना शरीर, अपना प्राण, अपना मन, समझे ना, अपना पैसा, विद्या और बुद्धि जीवन की शक्तियाँ। अपना आत्मा भी जीवात्मा, टूटा अंश है भगवान, हमें अंश है जीवरों के जीवो भूत सनातन बताया ना भगवान। जो अपना अंश जो जीवात्मा है उसका भी वो भगवान का अंश है, वो भगवान में ही लगा। जिस मनुष्य के अंदर बुद्धि है, मन है, प्राण है, शरीर है, वो भी भगवान में लगा। तो जीवन का उद्देश्य क्या है उनका, कि जीवन का उद्देश्य क्या है? शक्तियों का त्याग नहीं, शक्तियों को बराबर भगवान में लगाना, परिवर्तन करना, अंदर से रूपांतर करना। कैसा? अब ये सोचो कि हम पैसा कमाते, पैसा कमा के क्या करते? खुला बोलता हूँ, हम रंडीबाजी करती है, मौस मिर्चा खाती है, अय्याशी करती है, तो दूसरों को गुंडे पैदा कर देते, समझे? अपने राज्य में क्या चल रहा है यही चल रहा। पार्टीबाजी करते, राजकारण बोलते, उसको कुछ भी बोलते, हम क्या करते? जीवन का उद्देश्य सत्रोड़ कर दे। हम अपने जीवन का उद्देश्य, वो पैसा एक शक्ति है, उसको सत्यानाश है। विद्या पढ़ना, बुद्धि अच्छी तैयार करना, तो पैसा टका किसी हमेशा धर्मशाली बनना, दान धर्म करना, ऐसा है क्या? नहीं। तुम ऐसा विद्या पढ़ो, ऐसा उसको इंप्रूव करो, अच्छा विद्या पढ़ो, अच्छा मेवा मिठाई खाओ, मौसमी पियो, सेब खाओ, अच्छे से शांत रहो, अपने अंदर शरीर की चेतना को निर्मल बनाओ, अशुद्ध चीजें मत खाओ, जो शुद्ध होकर शरीर प्राण मन इतना शुद्ध होना, शांत भाव से मिट्टी कम खाओ, और सारी बातें बताई गई गीता के अंदर। उसको बिल्कुल सात्विक आहार विहार रखो, व्यवहार भी सात्विक रखो, लड़े झगड़े मत मचाओ। ऐसा तुम वो पैसे का अगर विनियोग करेंगे तो वो शक्ति, वो भगवान के अंदर तुम लगा रहे पैसा, समझ लेना मेरे बातों को अच्छी तरह से समझो। तुम्हारा शरीर भी ऐसे काम में मत लगा जो झूठ काम है, जो बेकार काम है, बेकार टाइम वेस्ट करना, शरीर को ऐसा काम में नहीं लगा, समझे? ऐसा है। फिर आप प्राणों को भी ऐसे काम में नहीं, गंदी चीजें अंदर डालो, गंदगी पैदा करो, तो बड़ा पाप की कल्पना करो, ऐसा नहीं लगा। मन के विचार, खराब विचार, गुंडेबाजी के विचार, अनेक प्रकार के पोल टिकले के विचार, वो डबल गेम खेलना वगैरह बोलती है विचार, ये हरगिज नहीं करना। जीवन बीवी नहीं करना, बच्चे पैदा करना, उसकी पद्धति क्या है, वो पद्धति के अनुसार चलो। तुम्हारा अपना व्यवहार अपने कंट्रोल में रहना, भगवान के लिए वो करना है। तुम्हारा व्यवहार नहीं होता, तुम चांद सूरज नवग्रह या हवा पानी वगैरह तुम नहीं बनाए। कोई भी चीज जो तुम यूज करते हो वो तुम कभी नहीं बनाए, पहले से उसके बीज है और उसको तुम यूज कर रहे, लेकिन उसको यूज करने का तरीका कैसा है, भगवान के लिए कैसा यूज करना, वही आपको सीखना है। मनुष्य जाति को क्या सीखना है? हर एक शक्ति का यूज भगवान के लिए करना है,
शक्तियों का त्याग नहीं है, शक्तियों को बराबर रिद्धि सिद्धि सब कमाओ, लेकिन कैसा वो भगवान के काम में आता क्या, भगवान की मर्जी क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, ये हर एक सेकंड हर मिनट जानो। अरे ऐसा कैसा जानना जी, भगवान का हर मिनट हर सेकंड मर्जी जानना क्या मामूली बात है, सहज बोल दे रहे होगा, ऐसा कैसा जान सकते, बिल्कुल सही है, नहीं जान सकते। तो तुम जो कुछ साथ, इसलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में कहे एकदम जो आदमी मुझे नहीं जान सकता, मुझे पहचान नहीं सकता, मेरे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, तुमने क्या करना, नित्य सत्वस्था, नित्य सत्वस्था है, सत्व गुण में रहकर उन्हें सत्व गुण के कर्म करना। क्या करना, बराबर पैसे से व्यवहार, जो युक्त आहार थोड़ा खाओ, पर बहुत पेट भर के मत खाओ, ढीकरी आ गए फिर अजीर्ण होगा डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे मत जो चीजें मत खाओ जो खून खराब कर देते, ऐसी चीजें मत खाओ। तो व्यवहार को ऐसा रखो, नींद भी ज्यादा मत लो, शरीर को जितना जरूरत है उतना ही लो। इस तरह से तुम्हारी इन शक्तियों को क्या करो, पहले आइए भगवान के लिए करो, बाद में भगवान जब मिल जाता है तुमको, तुमको हमेशा भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, ऐसा तुम करते जाओ, समझेगा। तो इससे क्या होगा, इससे तुमको हमेशा भगवान का तुम्हारा दिल भक्ति और प्रेम से भागने की वजह से तुम समझ जाएंगे कि भगवान कहाँ है, वो भी आगे बताए, भगवान हृदय में है, उसको तुम ढूंढो और उसको प्रेम से बात करो, फिर उसको वो बात करता है ऐसा नहीं ऐसा करो, तब तुम ऐसा करो। समझे क्या, भगवान के गीता में दो समर्पण बताए, एक समर्पण क्या है, तुम भगवान के लिए बराबर काम करो, जो तुम्हारे समझ में आता है अच्छे बुद्धि से सात्विक बुद्धि से भगवान के लिए काम करो, वो काम और वो मेहनत अर्पण भगवान को अर्पण, भगवान के लिए किया हूँ, भगवान के लिए करना है, ये भावना रख के करो। मैं बिल्कुल खुला बोल रहा हूँ, बहुत से लोग मेरे बोलते भगवान के लिए तुम ध्यान नहीं बताते, भगवान के लिए काम करना कैसा है नहीं बताते, खुला बता रहा हूँ, और किसी को संशय है तो पूछो। अरे तुम खाते भी भगवान के लिए खाओ, समझेगा। हमारे पास रामदास ने बताया, जो उदर भरनो न है जानिए इतने कर्म, क्या बताओ ना, हमेशा वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरी से, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरना नो है जानिए यज्ञ कर्म, ऐसा स्पष्ट होता है, और ऐसा तुम करो तो यज्ञ बन जाता है आपका। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम खाना खाते अखबार देखते रहते, किसी गप्पे मारते, खून खराबी की बातें करते, कुछ भी गप्पे मार के अपना टाइम सब सत्यानाश कर देते। वो संस्कार कैसा आता दिमाग में, वो संस्कार तुम्हारे जीवात्मा तुम्हारे प्राण पकड़ लेते। तुम जब शरीर छोड़ के चले जाता है, तुम्हारा जीव गिर के खाते रहता हो, वो अच्छी जगह नहीं जाता, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर निर्मल नहीं बनता, भगवान के साथ एकता नहीं रखता, मोक्ष नहीं पाता, जिसको तुम मुक्तावस्था बोलते। तो मोक्ष कब है, सब मोह से, सब बेकार कामों से, बेकार गंदे ख्याल से तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि छूट जाना, हमेशा के लिए निर्मल होना गंगा के जैसा, और भगवान के साथ हमेशा फिट रहना, एक रहना, उसका नाम क्या है, योग। और फिर भगवान क्या बोलता है वो सुन के काम करना, वो भगवान के लिए, भगवान ही काम, भगवान ही तुम्हारे द्वारा काम कर रहा है, ऐसा समझो। जैसा कि अर्जुन को लड़ो, ये बताए, अर्जुन लड़ा, अपने पास नजर है गीता में, अर्जुन भाग जाता हूँ बोला, सन्यासी बन जाता हूँ बोला, सन्यासी बनना क्या, वैराग्य होना, क्या करना है सब जाने वाला है भगवान, नश्वर है, कल को लड़ना, मैं चले जाता हूँ पैसे के लिए, तख्ता के लिए लड़ना, मेरे भाई है, ऐसे मिलवा उसके अंदर बातें शुरू हो गए, ये राज्य के लिए लड़ना, पैसे के लिए लड़ना, इसके लिए भाई का खून करना, तमाम औरतें सब रणकी हो जाती है, हजारों को मार डालना, ये पाप कैको करने दो उन्हें राज्य, उसका पाप, उसको हमको क्या करना है, इतना कैको खराब करना, अपन निकल जाना, 6 में यात्रा कर ले तो सन्यासी बन जाता हूँ बोले। तो भगवान क्या बोले, नहीं, ऐसा शक्तियों का त्याग नहीं है मेरे योग में, मेरा पुरुषोत्तम योग ऐश्वर्य है, ये बात जरा ध्यान में रखो आप लोग। हठ योग वगैरह की तरफ मत भागो, हठ योग के तरफ भागना, निर्वाण में भाग जाना, विलीन हो जाना, मोक्ष पा जाना, ये बात स्वप्न की बात छोड़ जाओ बोलते श्री। तुम आए किस लिए, तुम उसी में थे पहले, फिर आप भी उसी में भाग जाते, क्या के लिए आए तुम, भगवान को यहाँ प्रकट करना, भगवान के मर्जी को यहाँ प्रकट करना, भगवान को अपने शरीर के प्राण के द्वारा ऐसा खेलने लगाना, इसलिए तुम यहाँ पैदा हुए मनुष्य बनकर, ये बात को सोचो।
भगवान को जब तुम अपने शरीर और प्राण मन के द्वारा पैदा नहीं करे, प्रकट नहीं कर लिए, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। प्रकृति तुम्हारी मुक्त नहीं हुई, बराबर बंधन में। प्रकृति के जो लक्षण है, काम क्रोध मोह मद मत्सर दंभ अहंकार, तुम बराबर उसको वैसे ही भोगते रहे और भगवान की पूजा पाठ करते रहे और लोगों का लेन देन में विश्वासघात करे, डूबा है, तो तुम किससे खेल करे? ये सब भगवान के जीवों से बेईमानी करे। भगवान का जो अंश है उसी से तुम बेईमानी करे, उसी से तुम पाप करे, उसी से तुम गड़बड़ करे। तो ऐसा ये युग नहीं है। ये युग क्या चाहता है? भगवान के लिए काम करना, उसके लड़ाई झगड़े जहाँ तक हो सके नहीं मचाना। और वाद्य कुछ है बराबर लड़ना, लड़े न मत। भगवान लड़ो बोले ना आदमी को, कल क्यों लड़ो बोले? वाद्य तरीके से चलाओ, हुकूमत अच्छा चलाओ जी, न्याय नीति से चलाओ। हुकूमत न्याय नीति से जो पूर्ण चलाता, जिसका मन सत्व गुण में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, उन्होंने समझता है प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक आदमी के लिए सबको सुख में कैसा रखा जाए। मैं सुखी होते हुए सबको सुख में कैसा रखूं। आज हमारे पास हिंदुस्तान में क्या हुआ, जहाँ तक हो सके अपन सुख में रहना और दूसरे लोग हमेशा चक्कर में रहना, अपने अंडर में रहना। ऐसा जो बादशाह हो या कोई पार्टी हो, अगर ऐसे चक्कर में रहती है, वो कभी सुखी नहीं रहती, वो पार्टी और वो आदमी। 4 दिन सुख लेगा, लेकिन उसके जैसा फजीर खोर कोई नहीं हुआ। अब तुम देखते इतने छुपा छुपा के जो पाप किया जा रहा है, बाहर आ रहा है क्या? नहीं बोलो। इतना पैसा लूट लिया गया, अन्याय से लूट लिया गया। किधर का पैसा किधर है? वो इंग्लैंड में जाकर बैठा बड़े बड़े लोगों। ये क्या पाप नहीं है? तुम राज्य चलाए क्या? इसको राज्य बोलते क्या? राज्य नहीं होता, ये हुकूमत नहीं होती। जब तुम झूठ चल रहे, इसको हुकूमत नहीं बोलना। हुकूमत वो है तुम्हारे सच्चाई का एक प्रभाव पड़ना दूसरों के ऊपर। तुम ऐसा चलो कि तुम सच्चे बनकर चलो, उसका नाम हुकूमत है। तुम प्रकाशमान बन जाओ, ऐसा है। दूसरों को रास्ता बताओ, जैसा सूरज है चमक रहा है, उसके पास मैल ही नहीं है, वो निकलता सुबह, बस हर आदमी को देखो प्रकाश देता। झाड़ पाड़, तुम्हारे घर दार, कपड़े लेते, सब कीड़ा पतंग होंगे, सब तुमको दिखना शुरू होता। क्या कर रहा है? लाखों को दूर रह के भी क्या कर रहा है? उन्होंने तुम्हारी दृष्टि से लाख कोई दूर है, खरब अरबों करोड़ दूर है, आपको प्रकाश दे रहा है, आपको हर चीज बता दे रहा है आपकी आंखों को, वो आपको अंधा नहीं बना रहा हो। तो ऐसा राजा का काम या एक पार्टी का काम है। आज अपना राज्य है तो भी उसमें ऐसे राज्य को चुनना कि जो प्रकाश देता है, दूसरों को प्रभाव में लाता है, सच्चे के साथ अपना बना लेता हो, झूठ करके लोगों की निंदा का विषय नहीं बनता हो। लेकिन निंदा के विषय बन रहे आज के लीडर हो, आज के कोई बड़े बड़े लोग हो, कैसे विषय निंदा के बन रहे? कोई भी सुना, अच्छे लोग तो बोलते तू उसका नाम नहीं निकालना पाती है। वो आज के लीडरों ने कहा, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर किसका है, डबल गेम करे, सब झूठे हो। तुम अपनी छाती पर हाथ करके दो, कोई काम तुम्हारा आज बगैर रिश्वत दिए बन रहा है क्या? क्यों रिश्वत देना? कानून है, कायदा है, बराबर कचहरी जा रही, कानून के साथ करो, ठीक करो, प्रेम रखो, प्रेम के साथ बराबर व्यवहार सीखो। कानून किस लिए बना जरा पूछो किसी को? इसलिए कानून बना के झूठ चलने वाली, झूठ को छोड़ देना, बदअमनी नहीं करना, अमन रहना, सबके सब सुखी रहना। बदअमनी हो तो सुख दुख में नहीं गिरना, लोग अमन रहना, सुख में रहना, इसलिए कानून बनाए। अज्ञानी लोगों को सुख में कैसा रहना मालूम नहीं होता, कैसा रहना, ये इसलिए कानून क्या करता है, तुमके गलत रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते में चलकर सीधा जो सुख में रहो, इसलिए कानून बनाए। इसलिए कानून नहीं बनाए कि तुम्हारे घर का जो कुछ है तो तुमको दिन ब दिन खाते रहे सरकार, दुनिया भर का टैक्स बढ़ा के तुमको खाते रहे, ऐसा तुमको मजबूर करे कानून निकाल के तुमको झूठ चलना ही पड़ेगा। ऐसी चीजें जब हो जाते ना, तुम समझ लेना कि हिंदुस्तान की बुद्धि का गंडा बज गया है। समझ लेना किसी मानव का गंडा बज रहा है तो बुद्धि नाश हो जाती पहले। इसलिए ये भगवान का जीना नहीं होता जो आज हम व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हम माता जी बोलते, आज मनुष्य व्यवहार कर रहा है, बड़ा भी बन के बैठा, सब लोग चलते हैं, खाते पीते हैं, कर्म वही है जो महात्मा लोग करते, वही लड़े झगड़े आज भी है जो पांडु के जमाने में थे। लेकिन ये लोग अहंकार से करते, वो भगवान के मर्जी को जान कर की। इतना ही फर्क है, भगवान की इच्छा के अनुसार की, सात्विक कर्म की, अच्छा कर्म की। ये लोग क्या करते, डबल गेम खेलते, झूठे कर्म करते, बड़ापना बताने को जाते और एक दिन बराबर जूते खा के गिर जाते, बेवकूफ है बोलकर ठहरे जाते समाज में। उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर देगड़ी मुलायम चढ़ाना पड़ता है।
तो भी इस समाज में बड़े बड़े जो लोग हैं, अच्छे लोग, जो भगवान के प्यारे हैं, जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, वो बिल्कुल इन लोगों को अच्छी तरह से जान लेते हैं, इनके जैसे हल्के कोई नहीं, इनको सजा मिलने वाला ही है बोलते। उनका पहले आत्मा है उनको डरा देता, पहले उनका खून चूस लेता आत्मा है, उनके अंदर ही पहले डर डर पैदा करता, उनको सुकून की नींद, सुकून का खाना हराम रहता। अपन समझते कि बहुत बड़े अरबों खरबों रुपये होंगे कर, उनके ऐसा कंगाल कोई नहीं लगता इतना याद, समझे ना। इसी कहना क्या है, तुमको सच्चाई सत्य सत्य जीना है, सत्य को अपने अंदर उतारना है, सत्य क्या है उसको पहचानना है, इसलिए तुमको इंसान बनाए भगवान, और इंसानी से जीने के लिए तुम सीखो। ये योग ये बताता है कि पूर्ण तरीके के साथ भगवान के साथ तुम्हारा योग रहना, और भगवान की मर्जी के अनुसार तुमको जीने के लिए आना। ये योग ये नहीं बताता तुम मोक्ष जाओ, उसी में मोक्ष है बोलता हूँ। तुम जो भगवान की मर्जी के अनुसार कर्म करोगे उसी के अंदर मोक्ष है। इसलिए क्या बता कि ये योग जीवन की शक्तियों का त्याग करना नहीं चाहता, बल्कि जीवन के प्रति और जीवन की शक्तियों के व्यवहार के विषय में हमारा ये जो भाव है उसे भीतर से परिवर्तित और रूपांतरित करना चाहता है। अपने अंदर जो भावना है, ये मेरा मेरा, ये बराबर ऐसा ही करना, मैं राजा हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरी बात सब सुनना, न्याय को न्याय रहो के अन्याय रहो, मैं छुपा देना चाहता हूँ, मेरे हाथ के नीचे कोई उसको बाहर नहीं डालना, ऐसी जो डबल गेम खेलना शुरू कर, उसका नाम अहंकार और पाप है। समझ लेना माता की बातों को कैसा भरता है। इसलिए माता जी बराबर इन लोगों को जता दिए साधकों को, राजकारण में कभी भाग नहीं लेना। आज का राजकारण सही राजकारण नहीं, बिल्कुल गलत है, समझे। इन शक्तियों का व्यवहार कभी अहंकारपूर्ण भाव से वो भाव के साथ और अदिव्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अदिव्य बोल तो दिव्य जीवन के साथ सबको सुख मिलता, जिसमें सबको सुख मिलता, सब जिसमें शांति में रहती, उसका नाम दिव्य जीवन। जिसको सुख रही है, किसी इच्छा की परिपूर्ति नहीं होती, किसी की, किसको एक खाते एक नहीं, दुनिया फिर पुकाते हम गरीबी दुनिया से हटा देंगे, क्या हटा देते गरीब, अभी गरीबी ज्यादा बढ़ गई। कहाँ गरीबी है, आज तो इतने गरीबी और इतने हरामे बढ़ गए कि बस किसको लूट ले रहे तो भी बस नहीं, भूमि दान हो गया, लूट लेना हो गया, कम्युनिस्ट भी आ गए, रेडिकल आ गए, भीख मांगने वाले विनोबा भाई जैसे महात्मा भी आ गए, सब आ गए, फिर लिए, फिर सीलिंग निकाले, फिर जमीना ले ली, सब होने के बाद भी भिकार पर नहीं गया, तुम्हारा खजाना खाली है। क्यों बाबा, तुम बड़े ज्ञानी है ना, तुम बड़े होशियार है, तुम इतने तरीके से पब्लिक को भीख मांगे, पब्लिक को लंगा भी बना दे, फिर तुम्हारा खजाना खाली क्यों। तुम दूध पीते 16 महीने चलता था विनोबा भावा महात्मा, क्या किया उसने बोलते हैं, उसने जो किया क्या होगा बेचारा, उसको उसने ऐसे डबल गेम नहीं किया, लेकिन उसने भोलापन से जो किया किया, लेकिन उसको दिव्यता मालूम नहीं है। तुम बोलेंगे तुम क्या बोल रहे महाराज, हाँ बराबर बोल रहा हूँ, 50 बार बोल रहा हूँ, दिव्य चीज मालूम है, मामूली बात नहीं, दिव्य ज्ञान बोलो, समझे ना। उसको पहले ही मालूम होता है कि ये काम करने के बाद क्या है, क्या नतीजा है, वो काम किनके लिए करना। तो अच्छी तरह से जो कर्म करता है, इसलिए भगवान बोले अरे कर्म करो, कर्म में अकर्म देखो, अकर्म में कर्म को देखो, उसको पंडित बोलना चाहिए, गीता के अंदर है। तो वो कैसी कैसी बातें हैं, हम समझना 10 जन्म देते हो समझना मुश्किल, कब समझ जाते हो, ऐसे गुरु मिलना। जैसे राम को कौन मिले थे, वशिष्ठ महामुनि, जरा गुरुओं का नाम तो सुनो उनके, क्या वो राजा थे क्या जी वशिष्ठ महामुनि, हाँ नहीं थे, तो राम के गुरु कैसा बने, गुरु बड़ा रहता, राम को 1 राज्य तो उनको 10 राज्य रहना, ऐसा गुरु को करना, ऐसा बोलते आज की दुनिया, जबकि दुनिया ऐसी नहीं। उन्हें ये बोलते थे जिसके पास पवित्र ज्ञान है, जिसके पास शक्ति है, जिसकी जबान शुद्ध है, जिसकी दृष्टि शुद्ध है, जिसके कर्म शुद्ध है, उसको गुरु बोल। जिसको बराबर उन्हें गाइड करता बराबर अंदर और बाहर, उसको गुरु बोलना चाहिए। ये भड़काओं को कहीं गुरु बोलते क्या, जो डबल गेम खेल खेल के लोगों को सत्यानाश करते, जिनके संसार में मट्टी डाल देते। आज एक को खर्चा भरने बैठो तो 10-20 हजार 40-40 हजार खर्चा आ जाएंगे या ज्यादा आ जाएंगे, इतना खजाना खाली करके रख दी। इसको कोई अपना राज्य बोलते क्या। तुम लोग बड़े खुशी में होंगे, लेकिन जो अच्छे जानने वाले लोग हैं उनको चाहिए नहीं है, वो कभी खुशी में रह रहे,
वो लोग यही बोलते कि ये लोगों का सत्यानाश हो जाना, ऐसे बेवकूफ जो लोग, समझे ना। इसलिए योग क्या चाहता है? बराबर राज्य अच्छा चलना, लोग सुखी रहना, भगवान का यहाँ प्रकट होना, भगवान की शांति आना, भगवान का आनंद आना, व्यवहार के अंदर आना, व्यवहार अच्छा कर सकना। ये दुनिया नश्वर नहीं है, ये शाश्वत है, भगवान की लीला है। जब तक भगवान रहता तब तक ये लीला रहती है। भगवान चाहे जब ये पूरे 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 जीवों को अपनी मुक्ति में ले जाते, जब तक नहीं चाहता तब तक लीला भगवान चलाता ही है। उसके पीछे भगवान है। तुम चाहे न्याय करो अन्याय करो, सब उन्हें अंदर रहते देखता है और उसके कर्म पर उसको बराबर भोगवाने लगाता है। कितना भी बड़े से बड़ा आदमी रहो, देवता रहने दो, उसको भी कर्म भोग भोगना पड़ेगा। समझना, ये ऐसा उसका बेड़ा है परम पुरुष का। हम लोग समझने के लिए वो बहुत ढीले हैं, हम समझना नहीं चाहते। हमारे आंखें नहीं खुले कि परम पुरुष की इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है। इसे परमात्मा एक ही बात बोल देगी, अरे ये मेरा योग है, इसको पुरुषोत्तम योगेश्वर, ये पुरुषोत्तम योगेश्वर बने मेरे योग, ऐसा बताए। सन्यासी का योग नहीं है, हठ योग नहीं है, राजयोग नहीं है, समझे क्या, अष्टांग योग नहीं है, सांख्य योग नहीं है, गीता के अंदर ये कुछ नहीं है। और कोई माई का लाल है, मेरे पूछना कराकर गीता में ये योग है बोल, मैं समझा देता हूँ उनकी कृपा से। गीता का योग परम पुरुषोत्तम ऐश्वर्य का योग है। वो योग पकड़ने के बाद मनुष्य ऐश्वर्य की तरफ चले जाता है, रिद्धि सिद्धि उसके हाथ के नाचने के पुतले हो जाते, दुनिया को नीचे ऊपर कर सकता बैठे जगह पर। ऐसा योग है वो श्री अरविंद और माता का। वो लोग इसलिए इसमें नहीं उतरते, वो खामोश अपने अंदर काम करते, जिनको जो साधारण लोगों को पता भी नहीं रहता वो क्या चाह रहे और क्या कर रहे बैठे बैठे और कैसा करते। टाइम आने के बाद मैदान में भी कूद के क्या क्या करते पता नहीं चलेगा आपने को। उनका राज्य है और उनकी दुनिया है ये, समझे ना। वो लाना चाह रहे, एक और ही बात यहाँ पर सत्युग बनाना चाहते। ये तमाम जो है ढकों से कीड़े मकोड़े की जैसा चले जाते रहेंगे। कोई एक्सीडेंट में जाओ, कोई महाकाल आके जाओ, कोई हवा छूट के जाओ, कोई सर्दी से मर जाओ, कोई बाढ़ आके मर जाओ, यही सुन रहे तुम आजकल गीता का, और सुनते रहेंगे दुनिया में यही। कब से सुनते रहेंगे? जब तक ये रेल पे गाड़ी नहीं आती, समझे ना। ये बात अच्छी तरह से याद रखो। उनका काम शुरू बयानों से हुआ, जोर के साथ देखे देखे मुहूर्त किए, बयानों से शुरू किए, अब चलते चले जा रहे 6 माह हो गए और चलते जाएंगे ऐसे जब तक कि आदमी सच्चाई पर नहीं आता। भाई जिंदगी में पैसा नौकरी, अपन शुद्ध होना, शांत होना, कपड़ा रहता, अपना खाना मिल रहा, बस है। अपना मन शुद्ध रहना, शरीर प्राण मन शुद्ध रखना, भगवान को देखना, भगवान के साथ लिंक रखना और चलना जीवन में। चाहे वो अपने को पैसे वाला बड़ा बना दे, चाहे बहादुर बनाओ, चाहे मोक्ष दो, चाहे मत दो, लेकिन वो सब जगह है ना, फिर उसको देखना। वो अपना माँ बाप है ना, उसको बराबर सेवा करना। वो दुनिया का मालिक है ना, उसका दर्शन करना। हम वो भूल गए, हम इतने बेवकूफ हो गए, नंबर 1 के बेवकूफ, ये बेवकूफ हो गए, हम इतने बेवकूफ हो गए, इतने बेवकूफ हो गए, लाखों बार बोले तो भी कम है। क्यों? पूछो। घंटी रामायण आ रहा है, सारे बेवकूफों के जैसा धड़ा झाड़ों पे चढ़ते, कुछ ऊपर क्या है, उसको क्या देखते उसको बोलो। नेहरू मौजी आ रहे हैं, देखो कैसा बात क्या देने वाला है। पर नरसिंहराव साहब आ रहे, सारे जंगली किसी बात वो गाड़ियों से पैसा देती चले, हौले हो गए क्या बोलते, क्या लगा है उसको, तुम्हारे से ज्यादा शक्कर छूर उसकी शुद्ध है क्या? तुम्हारे अंतःकरण की जितना भी वो शुद्धि है क्या उसके पास? क्यों भागते? घरों पे चलते, झाड़ों पे झाड़ा गिर जाते, आदमी गिर के मर जाते वो लोग। अरे क्या दिखते देखो, मैं तो क्या है, वो शाने हैं क्या? जवाब दो, में लोग बोलते हैं। सोचो अपनी छाती पे हाथ रखी, क्या दिखते उसको? देखो जो अंदर राजा बैठा, जो सूरज बनाए, चांद बनाए, उसको देखने के लिए मेहनत उठाओ, रात दिन हमेशा स्मरण करो, भगवान चट्टी उठ जाए, थोड़ा मेहनत करो, खाना कमाओ, खाओ, अपने बाल बच्चे विद्या सिखाओ, बुद्धि सिखाओ, उनको राजा जैसा रखो, अच्छा मजे में देखो। ऐसा जियो बोला भगवान हरे को, ऐसा ही नहीं। ये भड़काऊ तो भागने के लिए अपने को बनाया क्या? कब खोलना आंखें बोलते हम, अच्छे अच्छे दिखे पड़ गई, बेवकूफ हो गए, पार्टी बाज में जाते, उसमें जाते, इसमें अरे क्या ले जाने का है तुम यहाँ से? वही तुम्हारे संस्कार लेके जाती, वो संस्कार की गठरी भगवान तुम्हारे साथ बांध के, चलो बेटा फिर जाओ नाटक खेलने बोलते। नाटक में जो अपना पार्ट सच्चे के साथ अदा करता है उसको नंबर मिलता है मोक्ष। और बोलता है पागल है, कुछ भी नहीं करा दुनिया में,
कुछ अच्छा नहीं करो, कोई एकदम मोक्ष मांग रहा है। कल को मांग रहे हो क्या करता है कि शांति में डूब जाता है। देखो है पड़े रहो बोलते, कुछ दिन रहने के बाद वो जीव को वहां कंटाला आ जाता। गीता में देखो, मेरे पूछो कान पकड़ के गीता में क्या रही। गीता जैसा ग्रंथ नहीं याद रखना, और पूरी दुनिया का हाल उसके अंदर है। और देखने वाला हूँ, भगवान बोले पूरा प्रयागर कर दिया, मेरा एक अव्यक्त स्वरूप है बस, उसके अंदर सबको खींच लेता हूँ, उसके अंदर रख देता हूँ, गुम हो जाते हो, गुमराह, कुछ भी नहीं मन बेहोश। फिर जब टाइम आता मेरी इच्छा हो जाती तो लोगों को आप पैदा करो, फिर वहां से फिर शुरू, फिर जो को देता, फिर दुनिया रचाता, फिर शुरू। वहाँ पुरुषार्थ नहीं है, ये मेरे अंदर खींच लेता हूँ, दुनिया खत्म। अब दुनिया नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, खत्म। ऐसा है क्या गीता में? समझे? ये बातें बहुत कठिन है। मैं जो बातें आपको बोल रहा हूँ नई चीज है, बहुत नई चीज है। आज तक उसको खुली तरीके से कोई बाहर नहीं लाया, कोई महात्मा नहीं लाया। याद रखो कि महाराज ऐसा कैसा बोले, मेरे पूछो जी कल आकर, मैं टाइम देता हूँ, मेरे से टाइम लो। तुम आके पूछो कि ऐसा कैसा कैसा पूछो, मैं बोल रहा हूँ ना खुला। इनकी जोड़ी का महात्मा अब तक नहीं हुआ, और क्या होना, इतने दिन से पृथ्वी चली ना, कोई है तो मेरे पूछो ऐसा ऐसा है। तो प्रमाण से दौड़ना, प्रमाण छोड़ के बात नहीं कर। जो गीता में प्रमाण है वो प्रमाण के साथ चलो। भगवान कृष्ण को पूर्ण योग मानते, पूर्ण पुरुष मानते हैं ना, तो तुम प्रमाण छोड़ के तुम बात, प्रमाण छोड़ के नहीं बात, प्रमाण छोड़ के बात नहीं करना, प्रमाण लेना, प्रमाण से चलना। तो क्या होता है, प्रमाण के साथ तुम बातें सीखेंगे और अपने ध्यान में रखेंगे और बहुत बड़े हो जाएंगे, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। ऐसा है। इसे यहाँ क्या बताए, तुमको व्यवहार करना है लेकिन भगवान के लिए करना है। तुमको जन्म लेना है, भगवान के लिए लेना है। तुमको पैदा होना है लेकिन भगवान के लिए होना है। इसलिए हमारे बड़े बड़े महान संत लोग भी ये मानी, महान संत लोग, योगी लोग तो ये योगी दिखते मेरे, क्यों माने। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जब मैं ये पढ़ा हूँ इसके लिए बोल। एक महात्माओं में, संतों में से कौन है, भक्तों में से, संतों में से संत तुकाराम, उन्होंने मांगे क्या, मर गए मुक्ति धन संपदा। उन्होंने बोले मेरे को मुक्ति नहीं होना, धन नहीं होना, संपदा नहीं होना, संत संग दिए सदा, सत्संग देव बोले हमेशा। क्यों? सत्संग में हमेशा भगवान की बातें एक ऊंचे से ऊंचे बातें निकलती, और मनुष्य क्या करना, कैसा रहना, क्या है, सब बातें निकल जाती। फिर उन्होंने क्या, ये दे दे, अगर ये देना है भगवान तेरे को तो सुखा मणि गर्भवासी, सूखे खाला अम्मासी। हमको कितने भी जन्म दो भगवान, हम जन्म को नहीं डरेंगे, लेकिन हमको सत्संग देना, सही सत्संग, सत्य को कैसा पहुंचना, सत्य से कैसा काम लेना, सत्य के साथ हमेशा एक कैसा रहना, ये जिस सत्संग में मिलता ऐसा सत्संग हमको दो। बाकी का तुम धन संपदा देव मत दो, रिद्धि सीधी देव मत दो, हमको मुक्ति देगा मत दो। ऐसी बड़ी बात है, अपने दिमाग में आती क्या ये बात, 50 बार अभंग पढ़ता है, सूखी घारा मैं सो, मर गए मुक्ति धन संपदा सब बोले, हरदा सो हमेशा हो। उसको जाके पूछो घर में, 1000 रुपये देकर पूछो जी, ऐसा खोल के उन्हें हाथ से बताता है, उसके दिमाग में नहीं आता। तो उतना याद कर, ऐसा कर लेता हूँ, बस याद करने वैसे डब्बू कमाना है 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये का 10 रुपये, फिर क्या मट्टी बोलता, पैसे कमाने वाला बोलता है इसमें भगवान के नहीं। अपने दिल को ऐसा है निर्मल करके, निर्मल तो देने वाला बोलेगा। ऐसा खोल खोल के उन्होंने चलता है और रास्ते पर वो बोल सकता है, दूसरा चलता नहीं तो आपको क्या बोलेगा, वो नहीं बोलेगा आपके लिए, वही बोलेगा वो सुखा न रहेगी धन संपदा सुंदर। उन्होंने ये सीखा, तुम धन नहीं चाहना, आशा नहीं करना ज्यादा, फिर क्या करना धन नहीं तो, मैं ये तुमको पूछता हूँ, तुम धन नहीं कमाए, हमारे माता जी पूछे आप धन नहीं कमाए, ठीक है, अच्छा, कि धन तुम नहीं कमा के निष्फल है साधु के ये सारे, वो धन किसके हाथ में पड़ता है, अहंकार के जो लोग हैं, पाप करने वाले जो लोग हैं, जो नंबर 1 के बदमाश है, उनके वो लोग अब झूठ मूठ चांद नीचे ऊपर बातें करके धन तमाम लूट लेते हो। तुम तो चाहते नहीं, तुम तो लंगोटी डाल के, भस्म डाल के झाड़ के नीचे बैठे। चलो लोग आया बोले महाराज धर्मशाला ना, कोई मेरा धर्मशाला, मैं ऐसे भगवान होना, तुम यही बोलते छोटी बुद्धि से, हाँ क्या बड़ा मारना है, वाह वाह बहुत अच्छा मार,
धन को छीता नहीं, ऐसा सन्यासी धन को छीता नहीं आता, ठीक छीता नहीं, लेकिन उसका धन, उसको आने का धन और उन्होंने पूरा त्याग कर दिया। वो धन किसके हाथ में जाके गिरना? बदमाशों के हाथ में, लुच्चों के हाथ में, गुंडों के हाथ में धन चला जाएगा। तिरंदु नहीं बोलते, धन देता है ना कोई, जो क्या करो, तुम फर्स्ट क्लास सत्संग बनाओ, अच्छी किताबें खरीदो, फर्स्ट क्लास खाना पीना अच्छा खाओ, बार बार वो बात याद करो, बार बार भगवान का याद करो, भगवान पूछे धन का क्या करना, खूब कमाओ धन को, बोले अच्छे रास्ते से, बुरे रास्ते से नहीं। याद, आज तुम बुरे रास्ते से कमाएंगा, कोई ज्यादा होशियार है उसके लिए बोल रहा हूँ, कोई ज्यादा से ज्यादा होशियार है उसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर वो कमाया, उससे जितने बुरे रास्ते से कमाए उसका 10 पट अच्छा रास्ते को धन डाल देना हो, उसका 10 पट ज्यादा अच्छा होता वहां डाल देना अपना धन, वो अपने घर में नहीं रखना वो धन। वो धन क्या करेगा, उसके बाल बच्चों को उसको जला के खाक कर देगा, सन्यासी बना देगा, याद रहो, समझे कि नहीं? ये कभी मत भूलो, मैं जो बातें बोल रहा हूँ, आज किसी के संसार में जाके तुम पूछो, धन के झगड़े, आपस में झगड़े, उनके अंदर मोह, उनके अंदर डबल गेम खेलने की बदमाशी, भाई से धन छुपाना, माँ से धन छुपाना, बाप से धन छुपाना, ये सब क्या है? ये सब झूठपना है, अपने अंदर अहंकार है, किसी हम छुपा दे, सच्चाई नहीं है अपने पास। सच्चाई के साथ धन बाहर डालो, हिसाब किताब सच रखो, ठीक चलो, ऐसा कमाना सीखो, वही पूजा है भगवान। क्यों छुपा रहेगा? छुपा क्यों? बताना नहीं, उन्हें मांगे तो उन्हें क्यों मांगना? सच्चाई के साथ नहीं, सच्चाई के कहीं तस्वीर भी नहीं, कुछ इतना बोलूं, मैं बहुत बोल सकता हूँ, बोलना नहीं चाहता। क्यों? वो लेने वाला नहीं, ये जैसा लेने वाला नहीं, ऐसा बड़े बड़े महाशक्तियां है, वो शक्तियां भी यही पूछते, तुम निर्मल रहो, तुम्हारे पास हम हमेशा लेते, बोले जो बोले हम करेंगे, जो निर्मल ही नहीं रहता वो शक्ति क्या करेंगे? एक महात्मा का नाम नहीं बोलता, लेकिन मेरे को याद आ गया, बोल देता। एक महात्मा के पास ऐसे शक्तियां थी, रिद्धि सिद्धि की, दुनिया को हरा के छोड़ने वाला। वो महात्मा बोले, मेरे पास तो एक दूसरा बड़ा महात्मा है, उनको रिद्धि सिद्धि शक्ति दिया, दुनिया को हरा के छोड़ने की शक्तियां सब दिया, लेकिन वो महात्मा चुप सोचे मेरे को ये ऋषि मुनि आके शक्ति दिया, ये शक्ति दुनिया को हराने की शक्ति, जो चाहे सो होता, लेकिन मेरे को दुनिया से क्या करो, सिद्धि के शक्तियों को क्या करना मेरे? उनको सुधरा नहीं, उन्होंने क्या करे, फिर यज्ञ करके यज्ञ में अपने रिद्धि सिद्धि के शक्तियों को मंत्र से जला दी, छोड़ दिया उसको, जाओ भाई तुम जहाँ से वहां जाओ, अने बोला है सो शक्तियों को हटा। अब मैं तुमको ये पूछता हूँ, भगवान ऐसा करता क्या है? भगवान पास बहुत शक्तियां है, भगवान ऐसा अपने शक्तियों को सब जला के, मेरे को क्या करना क्या, सब बार को बहुत का ये है, मेरे को क्या करने, जला के छोड़ दिया, तुमने सीधी सीधी पूछना है, चंद ऐसा छोड़ता है? हमारी माता जी ये बोलती है, तुमको क्या बनना है, तुम उससे अवश्य छोटे जीव है, उसको तुम भगवान का जैसा ढंग है, भगवान जिस ढंग से कर्म करता, भगवान के पास जो ज्ञान है, भगवान की जो चेतना है, वैसी चेतना तुम्हारी बनना चाहिए शरीर में। अच्छा सुनो मेरी बात को, गड़बड़ मत करो, भगवान की जैसी चेतना है, दिव्य चेतना, वैसी तुम्हारे शरीर में चेतना बनना, ऐसी तुम्हारे प्राण में वासना है भगवान के जैसे होना, भगवान जैसे तुम्हारी बुद्धि होना, भगवान जैसे तुम्हारा सुनना, आंखों में विचार दृष्टि ऐसी तुम्हारे भगवान के जैसा होना, तुम्हारे में भगवान में कुछ फर्क नहीं होना, ऐसा तुम मानव में एक भगवान बन के जिंदगी जीने के लिए सीखो। तुम्हारे पास अगर ज्ञान है, तुम्हारे पास अगर पैसा है, इस बात के लिए तुम कोशिश करो जहाँ तक हो सके, और चलो इस रास्ते पर, नीति से चलो, न्याय से चलो, ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करो, बदमाशी मत करो, पाप के विचार मत रखो, सिर्फ स्पष्ट चलो, और उस अंतर्यामी को ढूंढो कि वो कहाँ ऐसा छुपा लो, हर जगह रहने वाला, हर एक बात उसको सेकंड में मालूम होने वाली, ऐसे प्रभु साथ अपना दोस्ताना और एकता या योग रखो, जो कि तुमको हमेशा संभालता, हमेशा वो अमर है, जिसके अंदर से ये सृष्टि पैदा हुई, फिर बाद में सृष्टि का प्रलय हुए थे, वो अंदर खींच के फिर उसको सुरक्षित रखने वाला है। ऐसा जो अपना माँ बाप है प्रभु, उसके साथ तुमको हमेशा लिंक रखना है, योग रखना है, ऐसा ही पूर्ण योग है। तुम इसको समझ रहे अच्छी तरह से? तुमको महात्मा बनना नहीं है, सन्यासी बनना नहीं है, तुमको खाली ब्रह्मचारी आश्रम करके तुमको भगाना नहीं है, तुमको कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर वगैरह बन के वो गादी चलाना नहीं है,
तुम सिर्फ भगवान के मामूली जीव हो, जो वो जैसा है बस उसकी तुम याद करो और उसके साथ लिंक रखो। तुमको और कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान जैसा तुम्हारा माँ बाप है वही गुण तुम्हारे अंदर आ, वैसे तुम बन जाना, और कुछ नहीं होना। लोग इसके अंदर, तुम ये रास्ता चलते हो, लोग उनको बड़े बोले, बोलने दो ना, अपनी जगह पर बोले होंगे, उनकी समझ में आया, बड़े बोले। कोई बोला बेवकूफ है, इसको अकल नहीं है, बोले उसको ऐसे ही मालूम होगा, बोला होगा। उसकी अकल कितनी, उसका ध्यान कितना, उसकी बुद्धि कितनी, समझ जाना चाहिए जो इस रास्ते पर चलता। उसका कुछ बुरा नहीं मानना, ना उत्साह में आकर वाह इन्हें समझ गया, ये मेरे बहुत तारीफ कर, वाह वाह उसको बुरा हुआ है, बट बहुत अच्छे आप नहीं। ऐसा कभी दिल में जगह मत दो। जो तारीफ करता, जो निंदा करता, उसको धुतकारो मत। तुमको क्या करना है, भगवान के ढंग के अनुसार यह जिंदगी जीना है। इसलिए भगवान क्या किए हैं, समझे क्या, भगवान क्या किए, सुनो भगवान क्या किए, ये बताए गीता के अंदर, अर्जुन मेरे को जन्म लेकर कुछ मुझे प्राप्त करना नहीं है। क्या बोला मैं, मुझे जन्म में इसलिए नहीं देता कि मुझे कोई नई चीज प्राप्त करना है, नई दौलत प्राप्त करना है, नई बातों को सीखना है, इसलिए मैं जन्म नहीं देता। कोई चीज मेरे पास कम है इसलिए जन्म लेता नहीं, मेरे को सब प्राप्त है, फिर भी मैं जन्म लेकर कर्म कर रहा हूँ। क्यों, अर्जुन पूछा नहीं। आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं आज राज की बात बोल रहा हूँ, गीता खोल के देखो। भगवान इतने को हटोगे, अर्जुन चुप बढ़ गया। समझे क्या, क्या बोला अर्जुन, अर्जुन कृष्ण भगवान क्या बोले कि मैं जन्म इसलिए नहीं देता कि मेरे कुछ अप्राप्त है, यानी मुझे प्राप्त कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, सब प्राप्त है मुझे जन्म नहीं, मुझे मोक्ष प्राप्त है, सब बातें प्राप्त है, मैं जो चाहे करता हूँ। मैं गीता में बताए, ये ब्रह्मांड का योनि मैं हूँ, इसका माँ बाप मैं हूँ, और क्या होना, सब बातें बताए। लेकिन जन्म की बात बताए कि मैं जन्म क्यों लेता हूँ, मेरे कुछ अप्राप्त है क्या अर्जुन, सब प्राप्त है, फिर भी मैं जन्म लेकर कर्म कर रहा हूँ ना, वैसा तू कर। ये आगे बात, उन्हें नहीं पूछा कि तुमको सब प्राप्त है, नहीं अप्राप्त नहीं है, सब प्राप्त है, तुम जन्म लेके क्यों कर्म करते भगवान, बोल के नहीं पूछा। पढ़ो गीता, पढ़ के आओ मेरे पास, गीता लाखों में एक आदमी पढ़ के आएंगे, याद रखो मेरी बात को, नोट कर लो आज 1000 बार। तुम्हारी गीता मामूली बात नहीं, भगवान के अंदर से निकली हुई दिव्य ज्ञान की चेतना है, उसके अंदर भर के रखा हूँ। ये गीता में क्या वो करे बोलने वाले ऐसे, समझे कि नहीं, लेकिन उसमें क्या क्या है उसको मालूम। जो भगवान के चरण में, गुरु के चरण में सेवा करते बैठकर रात दिन गीता का अध्ययन करता, जो उसको अपने पथ से चलता, ब्रह्मचर्य पालन करता, हमेशा भगवान को याद करता, उसको गीता का जो एसेंस है, जो जूस है, प्राण है, उसको मालूम होता है। वैसा आदमी उसको भी बोल सकता, उसको भी शब्द नहीं मिलते, गीता में क्या है, कैसा बोलना, कैसा समझा, उसी भी चक्कर आती उसको से रहता। इतना ध्यान, और इतना ज्ञान बोले तो आदमी नहीं ठहरता, भाग जाता, वो नहीं बोलना है। फिर मैं बोला दीवानी सारा, भाग गया तो फिर वो तमाम शक्ति क्या है बोले से इसके दिमाग में घुसी, उसको चकरा। बोलना मामूली नहीं है, जो समझदार है इसके सर में दर्द उठाते। क्यों, तुम उसके दिव्य ज्ञान को, दिव्य चेतना को जहाँ तुम रखना चाहे वहां जगह नहीं, वो उठा के इसको मारते। जहाँ जगह नहीं है वहां मेरे को भेज के मेरा अपमान करके तुम क्यों मेरे को वापस लिए, प्रश्न आता है। ये बात तुम लोगों को मालूम है, कभी भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए महात्मा लोग पहले के मामूली महात्मा बोलते हैं, मैं उनको जो हजारों साल बचे, लाखों साल अभी तक बच रहे, सो गिरनार पर नाखून अंदर गए, दाढ़ी भी अंदर गए, जमीन उनके बाला भी अंदर गए, कुछ नहीं नंबर देते हम उनको, याद रखना, कुछ नहीं देते। वो क्या झाड़ रहता है हमारे पास, 150-200 साल का झाड़ है गुलेर, कुछ नहीं नंबर हमारे पास, न पूर्ण नंबर उसी को मिलता श्रीअंद और माता के पास, जो भगवान साथ ऐसा परिणाम के ऐसा ये लिंक रखना, भगवान साथ जो उसकी इच्छा है वैसा अपन जिंदगी ना, व्यक्तिगत जिंदगी वैसी जीना, सामूहिक में जब उसको मदद करना है, सामूहिक में भी उन्हें मदद करना, अपने प्राण से, दौलत से, शरीर से, मन से ऐसा करना है उसको। अगर उन्हें ऐसा नहीं कर सका, वो आदमी पूर्ण योगी नहीं है, समझे क्या, पूर्ण बहुत बड़ा है। जो आज तक नहीं किए उन श्रीअंदो बताते, आज तक जो नहीं किए वो काम नहीं कर रहा हूँ,
वो पृथ्वी उस पर लिख कर छोड़ दिए, निचोड़ निकाले। समझे क्या? वहाँ ऊपर जाके फोटो देखो, वहाँ लिखा हुआ है, हे दिव्यानंदमय अद्भुत जगत खाली पृथ्वीवर येण्यासाठी तुमच्या हक्केची तुमच्या द्वाराची वाट पाहत उभे आहे। तुम पुकारते नहीं, वो आता नहीं। असत्य के राज्य के अंत का समय आ गया है, केवल सत्य में ही मुक्ति है। ये माता जी हम लोगों को हाथ में दिए, वो लेके हम आंखों को लगा के लाके प्रेम में बना के रखा। वो हमको विश्वास है। असत्य के अंदर अब असत्य चल रहे तो क्या क्या हो रहा है तुम्हारे सामने, पाप आ रहा है। असत्य में मुक्ति है क्या? नहीं है। फिर मुक्ति किस में है? खूब पैसा रहे तो है क्या? खूब लम पड़े तो मुक्ति है क्या? मुक्ति निर्मलता के साथ जिंदगी जीना, अपने आत्मा को अपने मन को साक्षी रखना, मैं कैसा हूँ, मैं पापी हूँ ना, मेरे दौलत पे मेरा मन ललचा रहा, और खूबसूरत औरत देखे तो मेरा मन ललचाता ना, मैं बदमाश हूँ, ऐसा जिस आदमी समझेगा और बदमाशी मेरे निकाल दो भगवान। मैं ये करना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ लिंक लगा के तुम्हारी मर्जी के अनुसार जीना चाहता हूँ। एक धर्म है, एक पत्नी करना, यहाँ के सब भोग लेना एक मर्यादा के साथ, और तुम्हारे तरफ चलते फिरते नजर आना, नीति न्याय से मेरे को जिंदगी होना, तुम होना मेरे को, जिंदगी तुम्हारे लिए मैं जी रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं जी रहा हूँ। ये बातें तुमको ऐसा हमेशा रिपीट होना, नींद से को उठा तो यही बात बोलना। ये कितने लोगों को याद है भाई? सब लोगों को। तो आज बच्चों को तुम नींद से उठाओ, कौन सा सिनेमा चल रहा है, कहाँ चला, झट बोलता। क्यों? माँ बाप हमेशा सिनेमा को जाते, झट वो खेल का नाम बोलेंगे, कौन से गली में चल रहा बोलेंगे। माँ बाप दुर्गुणी रहे तो बच्चे दुर्गुणी होते, समझे ना? इसलिए जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। कैसा संयम रखते, कैसा जिंदगी जीते, वो कसूरवार है, पापी है बोलते भगवान। उसका मन बुद्धि ऐसा कर दिया माँ बाप ने, वो भगवान तो जा ही नहीं सकता। उसका आचरण ऐसा बना दिया कि बस वो गुमराह हो जाता, रास्ता छोड़ के भाग जाता। ये बात बोलने के लिए सहज मालूम हो रहा, बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान वो बात अर्जुन पूछा भी नहीं, उन्होंने बोले मैं ही बोलता हूँ तुमको आज। वहाँ क्या है? उन्होंने बोले मेरे को जैसे कुछ भी प्राप्त नहीं, अप्राप्त है, सब मेरे को प्राप्त है, इसलिए मैं जन्म लेके कर्म कर रहा हूँ ना। फिर तेरे को तो जन्म लेके कर्म नहीं करने के लिए क्या हुआ? उसका मतलब है, और छुप के बात है उसके अंदर। उन्होंने बोलते तू जय मेरे जैसा बन, ऐसा उसमें है। मम सादृश्य मा, तू मेरे जैसा बन, मेरे मम सादृश्य मागता, मेरे उसके अंदर वाक्य है। तो उन्होंने बोलते मेरे जैसा बने तक तू कर्म कर, तुझे नहीं मांगना, सब तेरे को प्राप्त है, ऐसा हुई तो कर। फिर तो होना है कम है, मेरे तो कम नहीं है, मैं जन्म लेके काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम कम नहीं है जैसा तो बन पहले। तो कब बनता? मेरे जैसा काम कर, मेरे जैसा तो कर, मेरे मार्ग पर चल, मेरा युग लिया। उसमें साफ लिखे भगवान, जो जो ज्ञान मैं बोल रहा हूँ, वो ज्ञान अगर किसी कोई मनुष्य मुंह से नहीं पकड़ा, अहंकार से मेरी भी भगवदगीता का ज्ञान अगर कोई छोड़ दिया, तो समझना कि वो आदमी बिल्कुल चक्कर खाया हो, मोहित हो गया हो, और नरक का भागी है वो। साफ वो मूड है, और पूर्ण ज्ञान से वो गिर गया हुआ है, समझ। ऐसे कितने बातें हैं उसके अंदर, कोई पढ़ता क्या कि मजे में देखता, तो यारो क्या बोलते मजमा, 24 घंटे चलते थे, क्या मजा आ रहा, क्या मजा आ रहा, देखते देखते मर जाते। पर लोगों को हमेशा देखते, टीवी देखते मर जाते, कुछ खाते पीते मर जाते, चलते रहता। ये सही नहीं, तो जो हम जिंदगी दे रहे ना, सही नहीं। तो हम अगर सही रास्ते पर नहीं, हमारा राजा सही रास्ते पे कहाँ रहेगा? बहुत से लोग अगर गलत रास्ते पर है तो भी राजा पर प्रभाव पड़ता। राजा गलत रास्ते पर है, हमारा चुना हुआ जो कोई तो राजा है, वो चुना हुआ जो आदमी है प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे पर उसका प्रभाव पड़ेगा, समझे क्या? इसलिए क्या है, तुम जिंदगी जो जी रहे, आज जो जिंदगी मनुष्य जी रहा है, अहंकार की जिंदगी जी रहा है, अपने खुद का रास्ता, खुद सुखी होने का रास्ता खुद ही विचार करता रात दिन, मेरे को सुख कैसा मिलेगा, क्या हो तो सुख में रहूंगा मैं, कैसा हो तो अच्छा रहूंगा, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। याद रखना, जो अपने सुखों को भगवान के ऊपर छोड़ता, और तरीका जो है जीने का, उस तरीके से धर्म क्या है, धर्म करने योग्य बातें क्या है, उसको पकड़ के जब उन्हें जिंदगी जीता है, उसको वो सुखी हो जाता है, खुद ही सुखी हो जाता है, समझा? मैं सुख कैसा मिलता,
पैसे में पैसा रुका, सुख कैसा मिलता है? एक दो चार दिव्या कर लो सुख मिलता, एक पैर दबाने को, एक मर गए तो रहने को, और बेटा नहीं है तो मटका पकड़ने को, ऐसा अगर कोई समझ के दिया किया चार पाँच, सुख नहीं मिलेगा। समझे? गलत बात है। इसे यहाँ कहते नहीं, वैसा नहीं। अहंकार की जिंदगी मत जियो। ये पूर्ण योग में ये बताते हम लोग, जीवन का त्याग नहीं, जीवन का स्वीकार कैसा है, एक व्रत के साथ स्वीकार करो। इसलिए मैं यहाँ क्या बता रहे, यह योग जीवन की शक्तियों का त्याग करना नहीं चाहता, बल्कि जीवन के प्रति और जीवन की शक्तियों के व्यवहार के विषय में हमारा जो भाव है उसे भीतर से परिवर्तित और रूपांतरित करना चाहता है। इन शक्तियों का व्यवहार अभी अहंकारपूर्ण भाव के साथ और अदिव्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। समझे? अदिव्य उद्देश्यों, अदिव्य दिव्यता नहीं, राक्षस का उद्देश्य पूरा होना, शैतानी ख्यालात को पूरा करने के लिए आज इंसान जी रहा है। तो भगवान के ख्यालात को पूरा करने के लिए, सात्विक ख्याल या भगवान का उद्देश्य पूरा करने के लिए कोई जिंदगी नहीं जी रहा है, ऐसा कहते माता जी। समझे? इसलिए इनका व्यवहार भगवान के प्रति आत्मसमर्पण के भाव के साथ और दिव्य कर्म के हेतु करना होगा। इनका अपने मन प्राण सिद्धि का और अपनी दौलत का व्यवहार कैसा करना, भगवान के साथ एक होने के लिए, भगवान को अर्पण करके, भगवान का सब समझते हुए, वो भाव को कभी नहीं भूलते हुए, बराबर भगवान को प्राप्त करके भगवान का दिव्य ज्ञान के साथ जो कर्म पैदा होता, वो कर्म करने के लिए इनको जिंदगी जीना है। ये बात अगर आदमी आज नहीं समझा तो उसका जिंदगी, उसका वो मानव ही अच्छे मानव नहीं बन सकता। वो शैतानी ख्यालात का बनेगा और उसको बराबर जिसको दुख आ जाएगा उसके जीवन में। समझे ना? कई जीवन भी विचार तो भी दंड है। श्री माँ के लिए उन्हें फिर से जीत लेने की जो बात कही जाती है उसका तात्पर्य यही है। भगवती माँ के लिए तुमको धन जीतना है, उनके शरीर पर कंट्रोल रखना है, शरीर को, उनको इंद्रियों को जीतना है, धन को जीतना है, प्राण को कंट्रोल में रखना है, मन को कंट्रोल में रखना, जीतना है, बुद्धि को शांत और स्थिर बनाना है। किनके लिए? भगवान के लिए। क्या करना है? भगवान मोक्ष के लिए नहीं, मोक्ष भगवान चाहना। जो आदमी, जो प्रभु तुमको पैदा किया उन्हें तुमको चाहना कि बस बेटा काम बहुत होगा। कर्मयोग है गीता, गीता आग्रह कर करके कर्मयोग पर ज्यादा जोर देती है। भक्ति तो है उसके अंदर, ज्ञान भी है, लेकिन जोर ज्यादा कर्म पर है। आदमी को कर्म करो बोलती है, कर्मण्येव अधिकार से माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु मत संगोष्ठ कर्मणि, उस पर आधार है ज्यादा। तो वो कर्मयोग करो, कर्म अगर तुम्हारे ठीक हो गए, नियत साफ रखे, कर्म होगा। आज के झगड़े बहुत बंद हो जाए, नियत साफ नहीं, कर्म स्वच्छ नहीं, इसलिए झगड़े बराबर चालू रहे, और ये चालू रहते जाएंगे, क्यों नहीं रहेंगे? नियत साफ नहीं, कर्म बराबर खराब हो जाएंगे, नियत खराब हो जाएगी। फिर क्या पल्ले, आपने पल्ले क्या पड़ेगा? दुख, सुख नहीं पड़ेगा। देख, इसी यहाँ से तुमने अपने अनुभूति और अपने विचारों के विषय में जो कुछ लिखा है उससे ऐसा मालूम होता है कि वे सब मानो महज पुराने विचार और वृत्तियां हैं जो साधना की सीधी धारा में बाधा पहुंचाने के लिए ऊपर उठ रही है, जैसा कि वे प्रायः ही किया करती है। इस तरह की मानसिक अनुभूतियां और भावनाएं अधिक से अधिक अर्ध सत्य ही होती है, और अर्ध सत्य भी बराबर नहीं होती। वो भावनाएं जो है अर्ध सत्य भी नहीं होते आज के मनुष्य की। जब मनुष्य एक ऐसी साधना ग्रहण कर लेता है जो मन के परे जाती है, तो इन सब बातों को बहुत अधिक महत्व देना भूल रही है। क्या बताते, मनुष्य अगर साधना करते करते मन के परे भी चले जाए और कुछ बातें उसके समझ में आए, तो मन के परे कुछ ऐसा ज्ञान है जो समझ में आते, वो समझता मेरे पूर्ण ज्ञान होगा, लेकिन उसको नंबर नहीं देना। श्री कृष्ण भगवान बोलते नहीं, उसको भी नंबर नहीं देना। फिर तो इन सब बातों को वह ऐसी एक साधना जो ग्रहण कर लेता है जो मन के परे जाती है, तो इन सब बातों को बहुत अधिक महत्व देना भूल रही है। इन सब बातों को अधिक महत्व नहीं देना जो अर्ध सत्य है। तो क्या कहते, फिर क्या करना? ऐसी बातों का अपव्यवहार करने पर वे सहज ही भूल भ्रांति का फलोत्पादक क्षेत्र बन सकती है। ऐसी बातों को ज्यादा महत्व देके अगर तुम चलेंगे फिर भूल भ्रांति में आएगा। कैसा? जैसा कि विनोबा भावे महात्मा है, कैसा है देखो,
सब कुछ दान कराए, जमीन सब कुछ कराए, दान कराए, अच्छा हुआ, फसल ठीक हुई। ये 4 एकड़ जिसका तहसील माफ करना पड़ी, सब कुछ किया। आज तहसील क्या है जी, तुम्हारी 1 एकड़। हमारे टाइम में जो तहसील कम थी, आज दुगना हो गया, तिगना हो गया। क्यों हो गया? भूमि दे दिए गरीबों को, गरीबों के लिए सब करे। अनाज इतना महंगा घर को हो गया, समझ नहीं आता। कौन लोन उठा रहे, गरीबों को लोन दे रहे, सब दे रहे। सब दे तो तुमको ब्याज के साथ हो, असल भी नहीं है, ब्याज भी नहीं है, उधरी खजाना खाली। क्यों बाबा ऐसा क्यों? गरीब लोग हैं, तुम कैसा गिन रहे हो? उनके पास पैसे नहीं है बोल के गरीब, और अंदर हरामी भरी है ना मन, उनको गरीब बोलते नहीं, भगवान नहीं बोलते। समझिए, उनको बोलते गरीब कौन है? पैसा भी नहीं लेना, अंदर से वही लेना, सच्चाई पर रहना। मेरे को मालूम नहीं होता ये ऐसा। पहले ये अंग्रेज ने आने पहले गरीब लोग थे, जो अच्छे लोग बड़े बड़े थे, वो हराम थे, उनको लूटे, हम मानते थे। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं लाया, और ज्यादा लूटना ही लाया उनके पास। आज उन्हें अनाज लाता घर में, कितने बार किधर किधर बताना बोलो। जब एक साहूकार बताए, वो हरामी करके उनके पास ज्यादा पैसे लूटे थे। इसे मैं अपना धंधा थोड़ा सा करना चाहता हूँ, धंधा थोड़ा बंद करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे हाथ के नीचे वाले गरीबों को लूटे रहे। अनाज कम तोड़ते, पैसे ज्यादा मार लेते बीच में, हम बोले तो सुनते नहीं। तो ऐसा लोगों के साथ व्यवहार करके कम करना ही अच्छा, ऐसा बोल रहे अच्छे अच्छे लोग। क्यों? बदमाशी आ गई, नीयत खराब हो गया। फिर मतलब आधे सत्य भी काम कर, पूर्ण सत्य होना भगवान तो चलो, ऐसी ग्रुप बनाओ, पार्टी बनाओ, जो हमेशा बराबर करते रहो, उसके साथ चलो, आगे बढ़ो। और बता चलो कहे हर क्या है इसका, तुम जब मानो है, समझेगा, भगवान के साथ ही हो। भगवान अवतार लेकर जो जिंदगी जीता है, तुमको क्यों जीने नहीं आता? उन्हें बता कि राम आए, देखो तो सही, एक एक बात मैं पूछता हूँ आप लोगों से, शायद तो कर। राम आए, एक पत्नी व्रत धारण की। अब तुम दुनिया में लोग बताओ, एक पत्नी व्रत धारण करके कितने लोगों को निकाल से निकाल, क्या सीखे राम के पास बोलते हैं हमारे माता, उन्होंने करके आदर्श रखे गए, हम क्या करें? हमारे पास एक जात है, उसको अपन सर पे लिया, ये क्यों नहीं तेरा लीव करने जाओ, उसका धर्म में करने जाओ, जिसको अपन मोमेडेंस बोलते। उनके धर्म में जो है क्यों छूट है उनकी, ये निंदा नहीं है, सही वाकयात है, सही बात है। ऐसा क्यों करने दे उनके धर्म में? उनका धर्म सर पे ले रही, तुम्हारा धर्म हवा खाते पर चला आसमान में। क्या हंसी मजाक, क्या मानव ठिकाने है, क्या बुद्धि नहीं है। इसलिए जब तक कि आध्यात्मिक सीखना, अपनी जीवात्मा क्या कहता, अपने शरीर प्राण मन कौन से धर्म के, अपना प्रकृति स्वभाव क्या है, सात्विक है या राजसिक है, तामसिक है, उसके द्वारा कर्म को गीता में बताया। जिसकी प्रकृति इस प्रकार के है अर्जुन, उस प्रकार से उन्हें अपना कर्म करता है, उसके लिए दोष नहीं। उसको तुम ज्यादा चाहे तो पलटा के आगे चलाओ, यानी तो उन्हें बिगड़ता है तो उसको कुछ मत बोलो, उसको उपदेश मत करो, यहाँ तक लिखे नहीं करना। उन्होंने उसको समझ में नहीं आएगा, उन्होंने पहले का भी छोड़ता, और तुम बोले से भी बात छोड़ देता, फिर आदर हो जाता। ये पाप कभी मत मोड़ो बोल के गीता के अंदर स्पष्ट है। उन्होंने बोले कि जिसको समझ नहीं आता उसके ऐसा मत छोड़ो, समझ में आता है बोलो, तो नहीं। ये सब क्यों? भगवान की इच्छा है कि सब जग सुखी हो। अगर भगवान की इच्छा सब जग सुखी होना और मुक्त जल्दी नहीं होना, ये लीला और चलाना, ऐसा जब है तो मुक्ति का कब पाएंगे, किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, आपको जगह कहाँ मिलेंगे? हम पूछते एक मजा समझो, हम एक बात समझो, ऐसा कौन आदमी ऐसा हिम्मत वाला कि मैं मुक्त हो जाता हूँ बोलता? क्या तुम बेहोश हो तो मुक्त हो गए? नहीं, तुम मुक्त होते क्या इधर सब मुक्त हो गए? ऐसा प्रश्न हमारे शंकराचार्य महाराज, देखो बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे सामने बोल रहा, मेरी निंदा करेंगे तुम पर, खूब निंदा करो, मेरे को कुछ नहीं मालूम होता। माता के श्री अंदर की बात हमको रोम रोम में पूरी तरह से जची हुई है। तुम समझो कि सन्यासी की पार्टी जमा दी, मुक्त करे, उन्होंने मुक्त हो गए, तुमको कैसा मालूम उन्होंने मुक्त हो गए? या जन्म नहीं दिए फिर कैसा मालूम? आप हमारे पास कुछ साधक बताता है,
अच्छे अच्छे लोग कहाँ जन्म लेके ठोकरे खा रहे, जूते खा रहे, तो बताए। फिर जब तुम क्या करेंगे, किसी बात में हाथ नहीं डालना, किसी बात पर ऐसा अपन सही नहीं मानना, तुम अनुभव करो, ऐसा बहादुरी करो, बराबर उस रास्ते पर चलो। सब लोग अगर सन्यासी हो जाएंगे, हम एक ही बात करें, सब सन्यासी हो जाएंगे तो क्या करेंगे। अब मैं बोला ना पहले, सब दौलत देना बंद करेंगे, सन्यासी हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या चलेगा तुम्हारा बस। तुम का घर बनते, तुमको झोपड़ी बसे, लंगोटी बसे, ठीक है, खाना मक्का 8 जन को, हाँ अच्छा है। ये बादाम पिस्ते, ये खजूर, जितने भी अनाज तरह तरह के पैदा हो रहे, कौन किनका जीवात्मा खाएगा, बदमाशों का, डबल गेम खेलने वालों का। तुम क्या है, भीख मांगेंगे जाके, थोड़ा भीख दो, उन्होंने गाली ये तो पड़ेगी, हट तुम्हारी जिंदगी, ऐसे तुम्हारा घर बोल से हट, चलो ऐसा बहादुरी करो, ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करो, ऐसा इल्म पढ़ो, ऐसा अच्छा हो जाओ, सबको लूट के तुम ऐसा बन जाओ कि बस अच्छे काम में खर्च करो, अच्छी अच्छी बात तो पैदा करो। कुछ कर रहे कुछ लोग वैसा, मैं बोले इस तरह गया, वो बहादुर आदमी है, वो लूटने वाला है। हम एक साधक को एक आदमी है, उसको बोले थे कि वो आदमी किया, थोड़ा कामयाब होगा। मैं ये राय देता हूँ लोगों को, आपको साफ बोल रहा हूँ, सरकार को जो डूबा था उन्हें बहुत नंबर 1 का शान, पब्लिक को नहीं डूबा। याद रखो, सरकार के खजाने में हाथ डाल के जो डूबा था उन्हें नंबर 1 का शान है, समझे। सरकार के पास पैसे खा जाओ, तुम लोन ले, कुछ भी लो, लाखों डुबा दो सरकार को, कुछ पाप नहीं लगता, क्योंकि सरकार खुद बदमाशी करो, समझे कि नहीं। जो सरकार डुबाता हो नंबर 1 का शाना, उसका नाम लेना बरोबर पुण्यवान है, वो पापी नहीं होता वो। क्योंकि सरकार के पास जितना पैसा जमा हो रहा, गरीबों का, जो भोले वाले लोगों को डबल गेम खेल के नीचे पर खान करके सब खजाना भर्ती करके इंग्लैंड अमेरिका उधर पैसे जमा कर रहे, अरबों खरबों, एक दो नहीं, इतना पैसा जमा कर रहा, फिर उसको लूटने में क्या गलत है। और कोई रेडिकल गैम जाके बैंक फोड़ के लूट लिया तो कोई पाप नहीं है, लूट लेना, कागजात सरकारी पूरे जला जाना। ये जो केमिस्ट निकले, रेडिकल निकले ना, ये भगवान की मर्जी नहीं समझना आप लोग। वो भगवान ऐसे कार्य कर रहा है, एक एक नए नए पार्टियां निकालेंगे, बीमारी भी वैसे निकालेंगे। याद रखो, जब तक कि तुम सत्य ज्ञान के ऊपर नहीं आएंगे, इसके अंदर माता का जुड़ा है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये बोले कि हम शरीर छोड़ के अंगार लगाएंगे, कर्म ऐसा करेंगे, करवाएंगे दूसरों से कि सत्य पर आना ही पड़ेगा। 10-20 साल में ऐसा ताही भगवान होगा, इसको बीवी किसकी रहती की, घर किसका है, तो किसको होता है पता नहीं चलेगा। याद रखो, समझना, वो हम जो देख रहे ना अपने आंखों से, वो नहीं होना बोल के हम चाहते भगवान पास, ऐसी विचित्र चीजें बताते कभी कभी माता जी, वो नहीं होना, बहुत परेशान हो जाएगा, अच्छा आदमी भी परेशान हो जाएगा। अच्छे भी लोगों को लेते उन्होंने लपेट में, क्यों लेते, अच्छा भी उसमें वहां भरता, वहां भरना भी उसका पाप है, हम इस बाजू में नहीं रहता हूँ, ऐसा है। इसलिए कहने का तात्पर्य क्या, आज बराबर गाड़ी नहीं है अपने हिंदुस्तान, हिंदू धर्म में हिंदुस्तान जिसको बोलते, वो हिंदू नहीं है हमको पीछे। जैन बोलते हिंदुस्तान, हिंदू का धर्म बोल क्या, हिंदू धर्म सनातन धर्म। हिंदुस्तान इसलिए ऊपर उठ रहा है, सारे मानव जाति का कल्याण के लिए ऊपर उठना चाहता है, उनके शब्द सारे मानव जाति हो, तो इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान सब आ गए, सबके कल्याण के लिए वो ऊपर उठना चाहता है। लेकिन दूसरे लोग जो दूसरे उठना चाहते हैं, या कुछ अपने लोग है जो ऊपर उठना चाहते हैं, दौलतमंद बना, और दूसरों को गंगे में डाल के पूरा बर्बाद करने के लिए ऊपर उठना चाहते हैं, तो भगवान चाहता नहीं है, समझे ना। ऊपर ऐसा आपको दिख रहा है, लेकिन पलटा जरूर पलट जाता, वो विचित्र चीजें होने वाले। तो कहने का सारांश है मेरा, योग में ये सब बातें हैं। तुमको आज मैं ये कहना चाहता हूँ, योग में सन्यासी बन के भाग जाना, संसार छोड़ देना, अपनी दौलत चुपके बांट देना, दीवाने के जैसे अपने इलम नहीं पढ़ना, फटे कपड़े पहनना, दरिंदर के ऐसा रहना, जो जैसा बोले ऐसा बोलना, ये योग में नहीं है। योग में जो है, श्री कृष्ण भगवान कैसा काम, श्री कृष्ण के चरित्र को देखो, नीति न्याय रीति होना, राम के चरित्र को देखो, श्री कृष्ण कैसे पोटी करते, कैसे कैसे बातें उन्होंने करे, वो देखो। ये अंदर माता बोलते हमारा आदर्श लोग, 5,000 लोग एक पैसा नहीं दिए तो भी उन्होंने कैसा कैसा बैठे के पैसे खींचे, और कैसा कैसे लोग फोगट खाना कपड़ा दौलत जो चाहे वो बराबर दे, वो लोग खाना कपड़ा खाए, अभ्यास करते रहे,
ठीक है। कुछ लोग उसमें सब वहां के सब आध्यात्मिक ज्ञान होगा, नहीं हुआ। मैं अभिमान से नहीं बोलता, श्री अरविंद आश्रम बहुत बड़ा पुण्यवान है, अपन बेकार है, वो भी बहुत नंबर एक है। नहीं, नंबर एक वो भी नहीं है, लेकिन अपने से ठीक है, इतना बोल सकता हूँ। अपने से बहुत, उन्होंने जो कुछ समझे पढ़े, जो कुछ चल रहे, तो उनको भावना आ गई, थोड़ा ठीक है। लेकिन वो ऊपर उठे हुए नहीं है, ये भी बोलता हूँ। ऊपर उठने की तैयारी में है और उनसे भगवान काम लेता है कभी कभी, इसलिए वो लोग धन्य है। हम लोगों से भी काम लेता, लेकिन हमको पता नहीं रहता, उनको पता रहता, इसलिए वो बहुत पुण्यवान है अपने से भी, और अपन थोड़े नीचे गेज में। तो ये क्या है, लीला कैसा बनाना भगवान की। भगवान बोलते जैसा रास क्रीड़ा में आनंद उठाया भगवान, तो बस पवित्र रास क्रीड़ा थी वो। ऐसा तुम हर एक आदमी के अंदर पैदा होगा, भगवान की शांति, भगवान का आनंद, भगवान का सुख अंदर से झरने लग जाना, पैदा हो जाना। इसके लिए तुमको जिंदगी जीना है। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं होता योग का कि सन्यासी बन के जाना, ब्रह्मचारी बन के चले जाना, दौलत लुटा देना, लंगोटी बन के भिखारी बन जाना, मोक्ष चले जाना, दुनिया को नश्वर समझना। नहीं नहीं, दुनिया अगर नश्वर है तो उसको बराबर शाश्वत बनाने की कोशिश करो। एक चीज को तुम ठीक कैसा होना, आज वही चल रहा है, तुम जरा देखो, एक के बाद एक कैसा तरीके तुमको मालूम होते हुए व्यवहार कर रहा। इसलिए मैं कई बार बोला, आप थोड़े में बोल के बंद करने वाला हूँ, सत्संग आज का समाप्त है। ऐसा क्या बोल रहा हूँ, देखो तुम, हमारे बचपन में हम देखते थे, ऐसा हवा में वो दिवला नहीं बोलते हम, दीपेन था, वो देखिए उसमें बत्ती डाल के एरंडे तेल डाल के चिरा लगा के ऐसा जाना, हवा नहीं लग रहा, ऐसा जमाना में देखो, समझे क्या। उसके बाद क्या हो, तो छोटे अंधेरा है, वो चिमनी बाथरूम का तेल डावर उसमें देखो। उसके बाद क्या खंजीरा है, उसके बाद क्या चोर खंजीर बना, उसकी बैटरी नहीं बोलती थी, वो दबाते ये होना। उसके बाद बिजली आ गई, फिर क्या उसका ट्यूबलाइट आ गया। देखो तरक्की होते चले जा रही, फिर नशे दुनिया एक को मारने को कर रही है। यार सोचो तो सही बोलते, श्री अंदो का प्रश्न है, दुनिया नशे है, खाने हैं, ये कई को हो रहा है, एक के बाद एक होता है। भगवान को मजा लुटना है तुम्हारे अंदर से, वो जीवात्मा उसी का अंश है, जो भगवान बोलते उसको मजा देते हुए मेरा ऐश्वर्य अंदर से भी बताना है, बाहर का ऐश्वर्य भी मेरा बताना है, और उसको मुक्त रखते हुए उसके साथ कर्म लेना है। ये भगवान की इच्छा है, इसलिए भगवान बार बार जन्म लेते। समझ लेना, जन्म क्यों लेते भगवान, ये इच्छा पूरा करने, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए भगवान दुनिया बनाया। तुम्हारी हमारी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया, याद रखो। तुम अपनी इच्छा के पीछे, अपनी वासना के पीछे मत पड़ो, ये बोलना है इनके योग में। भगवान की इच्छा क्या है, भगवान की वासना क्या है, भगवान क्या चाहता है। तुम मुझे भगवान को वासना रहती क्या, इच्छा रहती क्या, हाँ तुमने ली, भगवान को इच्छा नहीं तो कैसा बना सब, कौन बनाए, अपन बनाए, नहीं बनाए। अपने अंदर तीन तीन चार चक्कर कैसा खाते, आज जागृत है, थोड़ी देर के बाद एक 10-11 बजे घुराटे मारते, ये दुनिया से अपन चले गए दूसरे सेक्शन में, फिर खाप के सेक्शन में गए, फिर शरीर छोड़ के और एक नहीं मरते अपन, और एक जन्म लेते बोल, ये सेक्शन सब अपन क्यों फिर रहे, इसको नहीं समझते अपन। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ये जल्दी प्राप्त नहीं होता। इसलिए गीता खुद कहती है, बहु जन्मान अंति वासुदेव में सर्वमिति। गीता पढ़ने वाले पूछो, बहु जन्म के बाद वासुदेव हर जगह है, परमात्मा हर जगह उन्हें भरा हुआ है, उसी की ये लीला है। ये दिमाग में बढ़ता है, बहुत जन्मान अंति, बहुत जन्म का क्यों, बहुत जन्म ने उन्हें इतना ज्ञान सीखा, एक जन्म में तुम नहीं सीखते, बहुत जन्म का ठोकरी लगना, दुख होना, नैने सो पंचायत होना, जब उसका दिल इससे हटता, क्या सही है क्या झूठ है बोल के पंचायत पढ़ना, जब उन्होंने समझता है क्या नहीं भगवान की लीला, उसे पकड़ना, उसको पकड़ के खेल खेलना, तो ये सब सच है, मुक्ति मुक्ति सब उसके अंदर है। ऐसा समझना कि जब मनुष्य पूरा पूर्ण बन जाता, तो मनुष्य पूरा नहीं बनता। आज का सत्संग समाप्त है, एक विकट भजन का लगाएंगे, वो सुनो, ध्यान करो, प्रसाद वितरण करने के बाद अपने घरों की शांति कर जाए। तो मंत्र क्लेश
ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय